अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नौमान बोदला और आप देख रहे हैं नौमान बोदला यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे डिजिटल तारीख की सबसे बड़ी डकैती। ये डकैती किसी पैसे पे नहीं हुई, ये डकैती हुई यूजर डेटा के ऊपर, जिसमें एक कंपनी का 3 अरब यूजर्स का डेटा चोरी हो गया और इसके नुकसान के तौर पे उस कंपनी को 350 मिलियन का जुर्माना हुआ। यह एक ऐसी डकैती थी जिसमें ना तो कोई पासवर्ड हैक हुआ और ना ही कोई ब्रेक इन हुई, बल्कि यूजर्स ने एक नए तरीके का, एक यूनिक तरीके का अटैक किया जिसको हम कुकी मिंटिंग कह सकते हैं। तो चलते हैं और आज इस पूरे वाकये का और उसकी इन्वेस्टिगेशन का पोस्टमार्टम करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक एंड शेयर किया करें। तो वीडियोस बात करते हैं हम 2012 की, जब यह अटैक होना शुरू हुआ। और ये एक दिन या 6 महीने में नहीं हुआ, इसको 2 साल लगे अटैक को एग्जीक्यूट होने में, और जिसका पता चला 2016 में आके, यानी कि 4 साल के स्पैम का ये एक अटैक था। और ये शुरू हुआ एक सिंपल सी ईमेल के जरिए, जिसमें अटैकर्स ने एक याहू कंपनी, याहू के एक एम्प्लॉय को स्पेयर फिशिंग के जरिए एक ईमेल मिली। हैकर्स ने उसको टारगेट किया। उस ईमेल को जैसे ही उस यूजर ने खोला तो उसके अंदर एक मैलवेयर था, बैकडोर, और जिसके जरिए उसके कंप्यूटर में बैकडोर शेल इंस्टॉल हो गए। उस बैकडोर शेल के इंस्टॉल होने के जरिए वो जो मालवेयर था उसका पहला टारगेट ही यूजर डेटाबेस थी। याहू के जितने यूजर्स थे उसको उसने टारगेट किया और 3 अरब यूजर्स का डेटा चोरी कर लिया। उस डेटा में उनके नाम, उसके फोन नंबर, तस्वीरें, सो मच सो पासवर्ड्स। लेकिन अब यहां पे एक मसला आ गया। वो मसला क्या था व्यूअर्स, के जो पासवर्ड थे वो हैश हुए हुए थे, एन्क्रिप्टेड फॉर्म में थे। लेकिन यहीं पे आपको मैं बताता चलूं कि उस टाइम 2012 में याहू जो है वो पुराने एन्क्रिप्शन कोड्स चला रहा था, पुराने हैश टैग्स चला रहा था, जिसमें MD5 और SHA-1 मशहूर 2 हैश के वो थे एल्गोरिदम्स, जिनको ब्रेक करना, उन पासवर्ड्स को डिक्रिप्ट करना हैकर्स के लिए कोई बड़ा मसला नहीं था। लेकिन जो उन्होंने अटैक किया उसका मकसद पासवर्ड हैकिंग थी ही नहीं, बल्कि उसका मकसद था याहू की वो जो इसको आप कह लें कि कुकी बनाने वाली जो एक उनका फ्लैगशिप मॉडल था, उसको उन्होंने चोरी किया। अब ये जो लॉजिकल टोकन है, डिजिटल टोकन, पहले जरा इसको समझें कि होती क्या है। सेशन की होती क्या है? सेशन की होती है, अक्सर आप अपने जब लैपटॉप पे या मोबाइल पे पहली दफा अपनी ईमेल को लॉगिन करते हैं तो आपको पासवर्ड देना पड़ता है। लेकिन उसके बाद वो ईमेल कंपनी आपको एक सेशन की दे देती है डिजिटल, जो कि आपके कंप्यूटर में या आपके मोबाइल में सेव हो जाती है और आपको बार बार पासवर्ड देना नहीं पड़ता। तो व्यूअर्स, इस अटैक में हैकर्स ने पासवर्ड हैक नहीं किया, बल्कि याहू कंपनी की वो जो सेशन की बनाने वाला एल्गोरिदम था उसको कॉपी कर लिया। उससे हुआ क्या कि अब वो खुद यूजर्स की सेशन कीज बना रहे हैं। इसलिए इसको मैंने आपको शुरू में बताया कि इसको हम नाम दे सकते हैं सेशन मिंटिंग का, कि उन्होंने खुद से सेशन कीज बनानी शुरू कर दी और जिसके जरिए उन्होंने 32 मिलियन यूजर्स के जो अकाउंट्स थे उनको ओपन कर लिया, बगैर कोई पासवर्ड हैक किए, बगैर कोई हैकिंग किए। क्यों? क्योंकि उन्होंने सेशन की मिंटिंग करके उन्होंने खुद से सेशन कीज बना ली अपनी। और व्यूअर्स, उससे बड़ा जो गलती की याहू ने इस सारे एक्ट को छुपाया। 2014 में उनको पता चल गया था कि हमारे यूजर्स का डेटा लीक हुआ है, लेकिन उन्होंने उसको छुपा के रखा। यह बात तो खुली आके 2016 में,
जब वेराइजन कंपनी जो है उसने याहू को खरीदना चाहा, जैसे ही ये खबर लीक हुई, अब आता है डार्क वेब का काम। डार्क वेब के ऊपर एक पीस नामी हैकर ने तकरीबन 2 मिलियन जो है यूजर्स का डेटा सेल के लिए लगा दिया। और व्यूअर्स, 2 मिलियन यूजर्स का डेटा सेल के लिए कितने में लगाया, जरा ये भी समझें। सिर्फ और सिर्फ $1860 के एवज, जो कि कुछ भी नहीं है। वहां से इस तफ्तीश का, इन्वेस्टिगेशन का आगाज हुआ और एफबीआई इसमें इन्वॉल्व हुई। जब एफबीआई ने नंबर ऑफ डेटा या क्वांटिटी ऑफ डेटा को कंपैरिजन किया अमाउंट के साथ जो वो डिमांड कर रहा था, तब उनको अंदाजा हुआ कि ये जो हैकिंग है, ये पैसे की वजह से तो, या पैसे की गर्ज से तो हुई ही नहीं है। ये तो हुई है बेसिकली जासूसी के लिए, जो कि स्टेट स्पॉन्सर्ड होती हैं, स्टेट टू स्टेट हैकिंग होती है। तो व्यूअर्स, इससे पहले एफबीआई इस किस्म के केसेस को इन्वेस्टिगेट कर चुकी थी और उन्हीं केसेस में से एक ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन शेडी रैट, RAT। सो बेसिकली वहां से उन्होंने अपने एक्सपीरियंस जो उन्होंने सक्सेसफुल किया था पिछले ऑपरेशन में, उसको यूज करके जब याहू के सर्वर्स के ऊपर सेशन कीज का फॉरेंसिक एनालिसिस किया, तो उनको एग्जैक्टली वो RAT वाला जो है वो डिजिटल फुटप्रिंट्स मिले। और जब उन्होंने उसको ट्रेस बैक किया, तब उनको पता चला कि इसके अंदर जो रशिया का FSB एजेंसी है वो इन्वॉल्व है। उसको ट्रेस करते करते उन्होंने 3 बंदे रशिया में आइडेंटिफाई किए और उसी के साथ करीम बारातोव नामी एक बंदा था जो कि कनाडा में था। बेसिकली उसका बैकग्राउंड यह था कि वो हैकर था, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर वो इंस्टाग्राम को यूज करके अपनी जो पुरतय्युश जिंदगी है उसको बहुत एक्सपोज करता था। उसको ट्रेस करते 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 एफबीआई उस करीम बारातोव तक पहुंचा और कनाडा से उसको कैनेडियन पुलिस के जरिए अरेस्ट किया और उसको एक्स्ट्राडाइट कराया अमेरिका में। तो व्यूअर्स, अब बात करते हैं, अब इसके अंदर मैंने अभी आपको बताया कि 4 बंदे आइडेंटिफाई हो गए, 2 रशियन FSB एजेंसी के बंदे, एक रशियन हैकर और एक कैनेडियन हैकर। क्या इन चारों को अरेस्ट भी किया गया? और अगर अरेस्ट किया गया तो उनको सजाएं भी मिली या नहीं मिली? और अगर सजाएं नहीं मिली तो अभी उनका स्टेटस क्या है? तो लेट्स डिस्कस ऑल 4 ऑफ देम। अभी मैंने आपको बताया कि जो करीम बारातोव था उसको कनाडा से एक्स्ट्राडाइट करा के, अरेस्ट करने के बाद एक्स्ट्राडाइट करवाया अमेरिका के अंदर और उसको 5 साल कैद और $2,50,000 जुर्माना हुआ। खैर, अब वो अपनी सजा पूरी करके रिहा भी हो गया, लेकिन उससे पहले जितनी उसकी पुरतय्युश जिंदगी थी, जो उसके पास माल दौलत था, वो सब कन्फिस्केट हो गया। अब आ जाएं दूसरा एक्टर इसका, जिसका नाम है, रशियन नाम है, जरा पढ़ने में, प्रोनाउंस करने में भी मुश्किल होती है, दमत्री तोकाचायो। अभी दमत्री टोकाचायो जो है, ये बेसिकली एफबीआई तो इसको अरेस्ट नहीं कर सकी, लेकिन इसको रशिया में सजा हो गई 6 साल की। लेकिन वो सजा इस जुर्म में नहीं हुई, बल्कि इसको जासूसी करने के इल्जाम पे हुई। बाद में इसके ऊपर ये इल्जाम लगा कि इसने मालूमात जो है, इंफॉर्मेशन जो है वो CIA को दी, तो इसका वहां पे केस चला और 6 साल की इसको सजा हुई। लेकिन इसमें 2 और कैरेक्टर भी हैं, एक है अलेक्सी बेलान और एक है एगोर स्टेन। ये दोनों अभी तक अरेस्ट नहीं हुए और ये अभी तक एफबीआई की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। इनके रेड वारंट भी जारी हो चुके हुए हैं, लेकिन क्योंकि वो रशिया में है, उनको एक्स्ट्राडाइट करवाया नहीं जा सकता। सो दे आर लिविंग देयर लाइव्स इन रशिया। एफबीआई की मोस्ट वांटेड लिस्ट में ये अभी तक हैं। तो व्यूअर्स, इससे, इस सारे वाकये से हमें सबक क्या मिलता है?
बेसिकली सबसे पहला जो टारगेट हुआ याहू के सर्वर्स, उसमें याहू को फाइनेंशियल लॉस हुआ $350 मिलियन का। जो वेराइजन के साथ मैंने आपको बताया कि उनकी सेल की डील चल रही थी, वो इनिशियल $4.8 बिलियन के ऊपर हो रही थी। लेकिन जब ये डार्क वेब के ऊपर इसका ये हैक सामने आया और यूजर्स का डेटा लीक हुआ सामने आया, तो वो $4.8 बिलियन कम होके $4.38 बिलियन पे आगे गया, यानी कि $350 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ा इसे। तो अब व्यूअर्स, इसमें मेरा मशवरा आपको यह है कि जो सिंपल आपके पासवर्ड्स हैं, आप उनको जितना भी स्ट्रांग कर लें, वो सेशन कीज भी चोरी हो जाती हैं। इस सारे कुछ में मैं जो हमेशा आपको समझाता हूं कि द ओनली सोल्यूशन टू दिस इज 2FA, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो व्यूअर्स, 2FA अपने हर एक ईमेल पे, हर एक लॉगिन के ऊपर आपको 2FA एनेबल करना चाहिए। दिस इज माई एडवाइस टू यू। तो जरा कमेंट्स में बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छी लगे तो कमेंट में लाजमी बताना है, और इसको लाइक और शेयर भी किया करें। तो मिलते हैं व्यूअर्स अपने फ्राइडे के वीडियो में इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ, नए इशू के साथ। थैंक यू।